लेकिन मैं आपको पूरी घटना यहां पर बताता हूं। देखिए आखिर कैसे इस पूरी घटना को जो है वो अंजाम, जैसे जो पूरा सीक्वेंस है, आखिर कैसे जो है पजशिकियान जब जा रहे थे उन्हें स्कॉट उनके विमान को किया गया। हुआ क्या, ईरानी राष्ट्रपति पजशिकियान कल दरअसल कतर के दौरे पर गए थे। इसी दौरान इजराइल पर हमले के बाद पजशिकियान दोहा पहुंचे, जहां वो एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे। लेकिन जिस तरह पजशिकियान ने कतर का सफर जो है वो तय किया, जैसे वो कतर पहुंचे, उससे यह लग रहा था कि ईरानी राष्ट्रपति को किसी बात का डर है, वो घबराए हुए हैं, पूरा ईरान घबराया हुआ है। और वहीं पजशिकियान के विमान को ईरानी एयरफोर्स स्कॉट करती हुई दिखी। लड़ाकू विमान लगातार उनके विमान के साथ चल रहे थे। ईरानी एयरफोर्स की तरफ से स्कॉट लगातार यहां पर किया जा रहा था और इसी स्कॉट में उनका विमान दोहा तक गया। वहीं इजराइल पर हमले के बाद पजशिकियान को पलटवार का डर कहीं ना कहीं नजर लग रहा है। और आखिर क्यों पजशिकियान इतने घबराए हुए हैं, क्यों पूरा ईरान अब घबराया हुआ है, क्या इजराइल से पलटवार का डर है, दिखाते हैं। इजराइल पर हमले के बाद से पेजेश्कियन डरे हैं। ईरान के राष्ट्रपति किस बात से दहशत में है? क्या पेजेश्कियान पर इजराइल हमला करेगा? ईरानी एयरफोर्स का एस्कॉर्ट पेजेश्कियन को बचा लेगा? जी हां, यही कुछ सवाल इस वक्त दुनिया भर के लोगों के दिमाग में दौड़ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें ईरान से फिलहाल सामने आई हैं, उससे यही लग रहा है कि ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन अब घबराए हुए हैं। इजराइल पर मिसाइलों की बारिश कर पछता रहे हैं पेजेश्कियन। ईरान के आसमान में उड़ान भरते ये 4 विमान आप देख रहे होंगे। इनमें से एक प्लेन ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन का है, जो कतर जा रहे हैं। लेकिन ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन को कतर पहुंचाने के लिए 4 ईरानी एयरफोर्स के फाइटर जेट भी उनके आजू बाजू उड़ान भर रहे हैं, ताकि पेजेश्कियन के विमान पर इजरायली मिसाइल हमला न कर दें। बताया जा रहा है कि इजराइल ने ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन को मारने का प्लान तैयार कर लिया था, लेकिन इसकी भनक पेजेश्कियन को लग गई और इधर पेजेश्कियन का कतर के दोहा पहुंचना बेहद जरूरी था। और फिर इजरायली हमले के डर के बीच पेजेश्कियन ईरानी एयरफोर्स के साए में डरा सहमा कतर पहुंचा। 1 अक्टूबर की रात ईरान ने इजराइल पर 181 मिसाइलें दागी थी, लेकिन उसके सबसे बड़े सुरक्षा कवच आयरन डोम और डेविड स्लिंग ने ईरान के हमले ज्यादातर नाकाम कर दिए थे। ईरान ने इजराइल को जितना नुकसान पहुंचाने के मकसद से फतह 2 बैलिस्टिक मिसाइलों से अटैक किया, उसमें ईरान फेल हो गया। आपको बता दें, ईरान इस वक्त इजराइल की हिट लिस्ट में नंबर 1 पर है। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन और ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई समेत कई नेता ईरान के टारगेट पर आ गए हैं। इजराइल पर हमले के बाद से जिस तरह ईरान बार बार इजराइल को बर्बाद कर देने की धमकियां दे रहा है, उससे इजराइल भड़का है और ईरान पर हमले का ब्लूप्रिंट तैयार करके बैठा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। लेकिन जिस तरीके से बड़े हमले ईरान की तरफ से इजराइल पर किए गए, उसके बाद यह कहा जा रहा है कि इजराइल का पलटवार उतना ही घातक होगा। और यह भी कहा जा रहा है कि न सिर्फ जो तेल के कुएं हैं या फिर जो गैस के कुएं हैं, वहां पर हमला इजराइल कर सकता है। इसके साथ ही जो परमाणु न्यूक्लियर साइट्स हैं, वो भी ईरान के टारगेट इजराइल की तरफ से किए जा सकते हैं। लेकिन अमेरिका क्या कह रहा है? अमेरिका की तरफ से सजेशन दी जा रही है इजराइल को, कहा जा रहा है कि जिस लेवल के हमले तुम पर हो रहे हैं, उसी लेवल के करिए, परमाणु संयंत्र जो भी हैं वहां पर टारगेट मत करिए। क्या कह रहा है अमेरिका, सुनवाते हैं आपको।
We'll be discussing with the Israelis what they're going to do, but all 7 of us agree that they have a right to respond, but they should respond in proportion. लेकिन इसके बावजूद भी जो हमले हैं वो थम नहीं रहे हैं। लगातार इजराइल पर ईरान की तरफ से पलटवार किया जा रहा है, जहां पर कैसे एक बार फिर से तेल अवीव को निशाना यहां पर बनाया गया, जहां इजराइल पर ड्रोन मिसाइल से हमला एक बार फिर किया गया इजराइल की तरफ से। ईरान की तरफ से इजराइल पर यह ड्रोन अटैक अंजाम दिया गया है। तेहरान से बड़े हमले लगातार तेल अवीव में हो रहे हैं। तेल अवीव पर खतरनाक जो कामिकाज़ ड्रोन है उसके जरिए हमला किया गया, उसके जरिए निशाना बनाया गया। ईरानी ड्रोन अटैक से तेल अवीव में आग लगने की पूरी तस्वीरें सामने आई हैं, घटना पूरी सामने आई। वहीं आईडीएफ ने भी इस पर कार्रवाई की है। कई आत्मघाती जो ड्रोन हैं उन्हें अपने बॉर्डर से खदेड़ दिया है, निकाल दिया है। वहीं आईडीएफ लगातार इस पर कार्रवाई कर रही है। जो कामिकाज़ ड्रोन इजराइल पर लगातार दागे जा रहे हैं। वहीं मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं कि कैसे इन खतरनाक ड्रोन्स के जरिए बड़ी कार्रवाई को अंजाम जो है वो लगातार एक तरफ ईरान दे रहा है और वहीं इजराइल पलटवार कर रहा है। देखिए कैसे तेल अवीव में इजराइल पर एक बार फिर से बड़े हमले यहां पर किए गए हैं। ये बड़े हमले आप देखिए ईरान का जो इजराइल पर ये अटैक है। तो कामिकाज़ ड्रोन से ये अटैक किया गया, जिसके बाद तेल अवीव में कैसे आग लग जाती। तेल अवीव में ये आग लगने की तस्वीरें, क्योंकि खतरनाक जो ड्रोन्स हैं उनका इस्तेमाल इस वक्त ईरान कर रहा है। और कैसे इजराइल पर एक बार फिर हमला ईरान की तरफ से किया गया, क्योंकि ये हमले नहीं रुक रहे हैं। जो भी चीजें इसकी चपेट में आ रही सब जगह सिर्फ और सिर्फ तबाही मच रही है। वहीं कैसे इजराइल पलटवार कर रहा है कामिकाज़ ड्रोन्स, जिन्हें आखिर कैसे ढेर किया जा रहा है। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलें जो लगातार बरस रही हैं, इजराइल ने इन ईरानी मिसाइलों को ढेर कर दिया है। ईरान बैलिस्टिक मिसाइलें मार रहा है और ईरान की इन बैलिस्टिक मिसाइलों को इजराइल लगातार ध्वस्त कर रहा है। लेकिन क्या यह युद्ध अब महायुद्ध हो जाएगा? क्योंकि दोनों तरफ से लगातार बराबर आग लगी हुई है और यह संग्राम क्या महायुद्ध की ओर अब बढ़ चुका है। देखिए ईरान रुक नहीं रहा है। इजराइल पर बार बार हमले कर रहा है। ईरान ने अब एक बार फिर उत्तरी इजराइल के तेल अवीव शहर पर आत्मघाती कामिकाज़ ड्रोन बिराज से हमला किया है। ईरान के इस कामिकाज़ ड्रोन अटैक से तेल अवीव में भीषण आग लगने की तस्वीरें भी सामने आई हैं। लेकिन दूसरी तरफ इजरायली एयरफोर्स ने ईरान के कई खतरनाक कामिकाज़ ड्रोन अपनी सीमा से खदेड़ भी दिया। क्यों? मिडिल ईस्ट में महायुद्ध का बिगुल बज चुका है। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह की मौत से ईरान बौखलाया है। इधर इजराइल लेबनानी आतंकी संगठन हिजबुल्लाह पर हमले रोक नहीं रहा, तो ईरान कह रहा है हमला करो, मैं फिर वार करूंगा। मिडिल ईस्ट में बारूदी वार पलटवार से दुनिया भी कांप उठी है। इधर अमेरिका पहले ही कह चुका है कि ईरान ने जिस लेवल का हमला इजराइल पर किया, इजरायली पीएम नेतन्याहू और इजरायली फौज उस स्तर तक का हमला करे। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन साफ कर चुके हैं कि ईरान के परमाणु साइट्स पर हमले का सपोर्ट अमेरिका की तरफ से नहीं किया जाएगा। इजराइल एक नहीं बल्कि 4 फ्रंट पर मोर्चा संभाले हुए है। इधर फिलिस्तीन, उधर लेबनान, तीसरी तरफ सीरिया और अब ईरान भी हमले के बाद से इजराइल के टारगेट पर आ गया है।
दरअसल अपने दुश्मनों के खिलाफ इजराइल के आक्रामक रवैये से हर कोई अच्छे से वाकिफ है। ईरान के हमले के बाद से इजराइल लाउड एंड क्लियर मैसेज दुनिया के सामने दे चुका है, ईरान को छोड़ा नहीं जाएगा, हमले का जवाब दिया जाएगा, लेकिन ईरान पर अटैक का वक्त और जगह इजराइल खुद तय करेगा। यानी एक दूसरे को बर्बाद करने की कसम खा चुकी इजराइल और ईरान ने मिडिल ईस्ट में थर्ड वर्ल्ड वॉर के गेट खोल दिए हैं। और अब देखना बाकी ये है कि कौन कौन अरब के इस महायुद्ध में एंट्री मारकर इस विश्व संग्राम को और खतरनाक और विध्वंसक बनाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।